हेलो बच्चों। आज इनकम डिटरमिनेशन वाले चैप्टर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको दो टॉपिक ऑलरेडी बता चुका हूं। एक में आपको एग्रीगेट डिमांड और दूसरे में बिहेवियर मैंने आपको बताया था। तो अभी हम केवल कंजम्पशन वाले पोर्शन में आगे चल रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड टू सेक्टर इकोनॉमी में बताया था C+I। तो अभी हम केवल कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, वही टॉपिक आगे चल रहा है। और आपको ये सारी चीजें एकदम बिगिनिंग से बता रहा हूँ, इसलिए आप बड़े आराम से इसे रेगुलर देखते रहो और कंटिन्यूटी में आप अगर इसे बनाए रखोगे तो आपको ये चैप्टर भी बड़ी आसानी से समझ में आएगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो इसमें टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, एक एग्रीगेट डिमांड और दूसरा बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। थर्ड टॉपिक है इसमें कंजम्पशन फंक्शन। तो जैसे हम पढ़ चुके हैं, एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन इज डन बाय द हाउस होल्ड फॉर द सेटिस्फेक्शन। एक हाउस होल्ड जब किसी भी गुड्स और सर्विसेज को, बहुत सारी गुड्स और सर्विसेज को वो कंज्यूम करता है तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कंज्यूम करता है एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो डिफरेंट डिफरेंट इनकम पर वो डिफरेंट डिफरेंट कंजम्पशन रखता है। And one more thing, as income increases, then consumption also increases, showing the direct relation. As I told you, the behavior of aggregate demand. तो यहां पर क्या है, यहां पर भी वही है। कंजम्पशन फंक्शन इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेंगे। अगर इसे हम एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन से डिनोट करते हैं, शो करते हैं, देन इट इज आल्सो कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन, बिकॉज हियर द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। ओके। तो यहां पर बड़े आराम से समझो, जैसे जैसे एक व्यक्ति इनकम बढ़ा रहा है वैसे वैसे उसके कंजम्पशन भी बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक व्यक्ति जो लेबर क्लास का, उसकी इनकम मात्र 100 रुपीज है तो उसके कंजम्पशन 100 के समथिंग होंगे। वहीं अगर एक रिच पर्सन है जिसकी इनकम 1 लाख के समथिंग है तो उसके एक्सपेंडिचर उसके अकॉर्डिंग होंगे। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, एक व्यक्ति 100 रुपए से बढ़ते बढ़ते अगर वो 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसके कंजम्पशन उसी हिसाब से इंक्रीज होते जाएंगे। तो यही डिफरेंट लेवल पर जब एक शेड्यूल में शो कर दिया जाता है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाता है, यही कहलाता है कंजम्पशन फंक्शन। क्लियर? फंक्शनल रिलेशनशिप, फंक्शनल मीन्स होता है रिलेशनशिप दो के बीच में ही होता है, याद रखना, या दो या दो से अधिक वेरिएबल के बीच में हो रहता है। तो यहां पर दो वेरिएबल है, हमारे पास एक वेरिएबल आपका कंजम्पशन है ये, और दूसरा आपका इनकम है। इन दोनों के बीच में फंक्शन होगा, यानी कि रिलेशन बनेगा कि क्या क्या, कि जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपके कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है, अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। ये एक्सप्रेस किया जाता है एक्स इक्वल टू एफ वाई। यहां पर एफ आपका फंक्शनल रिलेशन है, सी आपका कंजम्पशन है और वाई आपकी इनकम है। इसी कंजम्पशन फंक्शन को आप कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या कहते हैं? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के दो टाइप होते हैं, दो तरह से प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मीन्स, यहां एक चीज समझ लो, प्रोपेंसिटी प्रोपेंसिटी में यानी कि वो जो उसकी डिजायर है कंजम्पशन करने की एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, वो प्रोपेंसिटी है। हिंदी में से प्रवृत्ति बोलते हैं। तो एक व्यक्ति किस प्रकार से अपने इनकम के विभिन्न लेवल पर किस प्रकार से खर्चा करेगा, वो आपको यहां बताएगा प्रोपेंसिटी। तो प्रोपेंसिटी को मेजर्ड करने के लिए आपके पास दो टाइप है, एक आपकी कहलाती है एवरेज प्रोपेंसिटी और दूसरी कहलाती है आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी। तो एवरेज प्रोपेंसिटी की बात करते हैं। सबसे पहले एवरेज प्रोपेंसिटी क्या होती है, तो यहां पर देखो एवरेज वर्ड, इस एवरेज का मतलब क्या होता है, मैथ्स आप पढ़ चुके हो, जानते होगे, 10th में आपने एवरेजेस निकाले होंगे। तो एवरेज क्या होते हैं? सिंपल,
रेशियो होते हैं ऑफ टू वेरिएबल। तो यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल कौन कौन से आपने पढ़ा, एक वेरिएबल था आपका सी और दूसरा वेरिएबल था वाई। इन दोनों वेरिएबल का रेशियो ही आपका क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू है, कंज्यूम है। जैसे अगर उसके इनकम लेवल कितना है, उसका इनकम लेवल हम अज्यूम कर लेते हैं कि 100 रुपीज है, और इस 100 पर वो 75 रुपीज क्या कर देता है, कंज्यूम कर देता है अपने कंजम्पशन पर। तो उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी क्या हो गई, 75/100 इक्वल्स टू 0.75, यानी कि इनकम का वो 75% क्या करता है, अपने कंजम्पशन पर खर्च कर देता है। ये आपका हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी। सेकंड है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मार्जिनल क्या होता है, हम पहले कई बार डिस्कस कर चुके हैं। मार्जिनल यानी कि एन एडिशनल यूनिट। एडिशन यानी कि जो चेंज है ना इनकम का, इनकम पहले कितनी थी, पहले थी 150, इसके बाद कितनी हो गई, वो हो गई 300। तो इसमें जो चेंज हुआ वो यानी कि एडिशन और हो गया, 150 से बढ़कर 300 हो गई, यानी कि 150 की इनकम और बढ़ गई। दूसरी बात, इधर कंजम्पशन जो 150 रुपए पर थे 100, वो भी क्या हो गए, बढ़ गए, वो 100 से बढ़कर 150 हो गए। यानी कि आपका एडिशन हुआ किसमें, कंजम्पशन में। ऐसा नहीं हो कि जो पहले आपने कंजम्पशन किए वो जीरो हो गए, वो तो नहीं हो सकते, वो एज इट इज रहे, लेकिन उसमें और ऐड हो गए कितने, 50 के। तो टोटल उसके कंजम्पशन कितने हो गए, 150 के। तो मार्जिनल होता है एडिशनल यूनिट, और यहां पर एडिशन कैसे आएगा, वो चेंज से आएगा। तो सिंपल है कि आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात कर रहे हो, तो चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। तो सिंपल डेफिनेशन है, प्रपोर्शन ऑफ चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो उसने जिस प्रोपोर्शन से खर्च कर रहा है वो, टू चेंज इन इनकम, जो इनकम उसकी चेंज हो गई। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसके कंजम्पशन भी बढ़ते हैं। बट होल एडिशनल इनकम इज नॉट कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर और हाउस होल्ड, अ पार्ट ऑफ इनकम इज सेव्ड। वी विल डिस्कस अबाउट दैट आफ्टर द टॉपिक। तो सिंपल है, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुए किसकी वजह से, इंक्रीज इन इनकम की वजह से। तो सिंपल एमपीसी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। तो यहां डायग्राम से देख लेते हैं, कंजम्पशन का जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। क्यों, क्योंकि इनकम इंक्रीज हो रही है और यहां आपके कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रहे हैं। ये इनकम इंक्रीज हो गई, यहां हमने प्रीवियस बताया था कि वाई एक्सिस पर इनकम और वाई एक्सिस पर कंजम्पशन और एक्स एक्सिस पर इनकम मेजर्ड करते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि हम कई बार कह चुके हैं कि शोइंग द डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो अपवर्ड स्लोपिंग बनेगा जब जब दो वेरिएबल के बीच में, मैथ्स का वो है कॉन्सेप्ट है कि जब दो वेरिएबल डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, यानी कि दे आर मूविंग इन द सेम प्रोपोर्शन और सेम डायरेक्शन, देन इट विल अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। और अगर इनवर्स रिलेशन शो करता है देन इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो हमारे यहां पर प्रपोर्शन तो सेम नहीं है लेकिन रिलेशन डायरेक्ट है। तो इस डायरेक्ट रिलेशन की वजह से कंजम्पशन कर्व क्या होगा, अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक, तो यहां पर हमारी इनकम 100 है, सॉरी यहां हमारी इनकम 150 है और कंजम्पशन हमारे 50 के हैं। इनकम 150 से बढ़कर 300 हो गई, तो हमारे कंजम्पशन 100 से बढ़कर 150 हो गए। इसलिए डायरेक्ट रिलेशन है, इनकम बढ़ रही है कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, इसीलिए हमने ये डायरेक्ट रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने अपवर्ड स्लोपिंग बनाया कर्व। दूसरी बात, हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा
ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। उसका रीजन मैंने बताया था कि जब जीरो लेवल ऑफ इनकम होती है तब कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होते हैं, इसे बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर होते हैं वो ऑटोनॉमस होते हैं। तो ये जो कंजम्पशन कर्व है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो हमने यहां से वाई एक्सिस से स्टार्ट किया और ये अपवर्ड स्लोपिंग। अब यहां पर अगर हम दो चीजें हमें मेजर्ड करनी है, एक एपीसी मेजर्ड करना है और दूसरा हमें एमपीसी मेजर्ड करना है। तो बच्चों इस पॉइंट पर देखो, अगर मैं इसको ए कह देता हूं तो ए पॉइंट ए पर देखो, हम ए पॉइंट पर एपीसी मेजर्ड कर रहे हैं और वैल्यू क्या हो जाएगी सी अपॉन वाई। यहां देखो सी कितना है 100 है और आपका वाई कितना है 150 है, तो 100 अपॉन 150। अब चेंज आया यहां से यहां तक और चेंज आया यहां से यहां तक, तो चेंज कितना हुआ 100 से 150 हो गई। तो एमपीसी हम यहां पर पॉइंट मान लेते हैं बी, तो पॉइंट बी पर हमने मेजर्ड किया क्या एमपीसी। तो एमपीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है, अब बी पॉइंट पर हम मेजर्ड कर रहे हैं तो यहां चेंज कितने का हुआ, चेंज हुआ यहां पर 150 और 100 के बीच में चेंज होता है 50 का, और यहां चेंज कितने का हुआ 300 और 150 में चेंज हुआ 150 का। तो ये तो आपकी एपीसी आ गई 100 अपॉन 150 और एमपीसी आ गई डेल्टा चेंज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, तो 50 अपॉन 150 आपका आ गया एमपीसी। ठीक है बच्चों, अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं कंजम्पशन इक्वेशन की या फंक्शन की। तो सबसे पहला है, तीन प्रॉपर्टी है इसमें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। तो अभी हमने जस्ट अभी डायग्राम के थ्रू समझा था, तो वहां मैंने आपको बताया था डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम और कंजम्पशन के बीच में। अब अगर कंजम्पशन इंक्रीज होंगे तो आपके इनकम इंक्रीज होगी, और इस वजह से स्लोप कंजम्पशन का कैसा होगा अपवर्ड स्लोपिंग होगा। तो कह रहा है द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व इज अपवर्ड। फिर अगर इनकम का जो रेशियो सॉरी जब कंजम्पशन कर्व है आपका जो अपवर्ड है वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, वो स्टार्ट हो रहा है वाई एक्सिस से। अब वाई एक्सिस से स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि उसे जीरो लेवल ऑफ इनकम पर कुछ मिनिमम एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे, वो जो उसकी बेसिक नीड को पूरा करेंगी। उस जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो कहलाते हैं आपके ऑटोनोमस कंजम्पशन। जैसे यहाँ लिखा है कंजम्पशन स्टार्ट फ्रॉम द वाई एक्सिस इंडिकेटिंग दैट सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन। यानी कि वो अपने आप होते रहेंगे। अब वो पूरे कहां से करेंगे बच्चों, उन्हें पूरा करने के लिए उसके पास दो ऑप्शन है। पहला, अगर उसके पास कोई पास्ट की सेविंग है तो वो उस पास्ट की सेविंग को क्या करेगा डिस सेविंग में कन्वर्ट करेगा और अपने वो कंपलसरी एक्सपेंडिचर पूरा करेगा। जैसे अभी कोरोना वायरस में बहुत सारे लोगों को जॉब से बाहर कर दिया, तो जब जॉब से बाहर कर दिया तो उनकी इनकम क्या हो गई जीरो हो गई। लेकिन अब वो बेसिक नेसेसिटीज पर एक्सपेंडिचर इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, उन्हें वो एक्सपेंडिचर करने ही पड़ेंगे बच्चों। जैसे उसे फूड है वो तो उसे लेना ही पड़ेगा, उस पर एक्सपेंडिचर करने ही पड़ेंगे। क्लोथिंग है उसे करना ही पड़ेगा। शेल्टर है उसे वो एक्सपेंडिचर करना ही पड़ेंगे। हेल्थ पर अभी कोरोना वायरस पर बहुत एक्सपेंडिचर होते हैं, इवन जीरो इनकम हो तब भी उसे वो एक्सपेंडिचर करने ही पड़ेंगे। तो वो एक्सपेंडिचर जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर होते हैं वही कहलाते हैं आपके ऑटोनोमस। ये कंजम्पशन एक हाउस होल्ड अवॉइड नहीं कर सकता, इसलिए कंजम्पशन कर्व वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन आल्सो इंक्रीजेस। तो अ पार्ट ऑफ एडिशनल इनकम, अ पार्ट ऑफ होल एडिशनल इनकम इज नॉट कंज्यूम्ड। उसका कुछ पार्ट क्या कर लेगा वो सेव कर लेगा जो एडिशनल है। जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम से समझाया था कि 100 से 150 हुआ और यहाँ 150 से 300 इनकम हुई,
तो उसके कंजम्पशन केवल 50 के बढ़े और वहां इनकम कितने की बढ़ी, वो 150 के बराबर बढ़ी। तो उसके कंजम्पशन केवल 50 के बराबर बढ़े, यानी कि वो एडिशनल पार्ट पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं हुआ, उसका कुछ एक पार्ट सेव कर लिया। इसी सेव पार्ट को कहलाता है ये आपका केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। केस ने कहा था कि जब एक हाउस होल्ड की इनकम बढ़ती है तो उसके कंजम्पशन भी बढ़ते हैं, लेकिन स्मॉलर रेट से बढ़ते हैं और इनकम फास्टर रेट से बढ़ती है, यानी कि एक पार्ट वो क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। इस आधार पर दो कंडीशन आती हैं। एक, इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, जितनी भी एडिशनल इनकम थी वो सारी की सारी कंज्यूम कर ली, उस कंडीशन में एमपीसी की वैल्यू 0 होगी। अगर एंटायर एडिशनल इनकम उसने सेव कर ली, कोई भी पैसा खर्च नहीं किया, कंज्यूम ही नहीं किया, एडिशनल एडिशनल की बात हो रही है, ना कि कंजम्पशन की बात हो रही। एडिशनल कंजम्पशन नहीं होंगे, वो अगर एडिशनल इनकम हुई तो उस कंडीशन में एडिशनल सेविंग इंक्रीज हो जाएगी, तब आपका डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा वाई हो जाएगा। और इस कंडीशन में डेल्टा सी आपका 0 हो जाएगा और एमपीसी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब एक और कंडीशन है, तब इससे आपको सिंपल एक बात समझ सकते हैं, एमपीसी की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई करती है। तो या तो 0 या 1 और या इसके बीच में। तो आमतौर पर 0 to 1 के बीच में लाई करेगी एमपीसी। बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम डिक्लाइन एज इनकम इंक्रीजेस। तो अभी हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ते हैं, लेकिन वो रेट क्या होती है, इनकम इंक्रीज से कम होती है। तो यहाँ वही प्रॉपर्टी है कि एक कंज्यूम्ड डेक्लाइन एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे जैसे इनकम बढ़ेंगे वैसे वैसे कंजम्पशन घटेंगे। यहाँ देखो एक न्यूमेरिकल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर इनकम लेवल आपका 50 है तो आपके कंजम्पशन 75 के, यानी कि बिगिनिंग में आपकी इनकम कम होती है और आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। इस कंडीशन में अगर हम एपीसी कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन वाई। अब सी अपॉन वाई में तो 75 में अगर 50 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.5। तो पहला एक क्या हो गया कि एपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। कब, जब हमारे इनकम से ज्यादा कंजम्पशन होंगे। देखो यहाँ पर कंजम्पशन है 75 के और इनकम है 50 की, तो हमारे कंजम्पशन ज्यादा है और आपकी इनकम कम है। इस कंडीशन में एपीसी की वैल्यू, ये एपीसी है, इसकी वैल्यू मोर देन 1 है, ग्रेटर देन 1। ठीक, दूसरा केस देख लेते हैं। अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो गई, 50 से बढ़कर 100 पर पहुंच गई, तब हमारे कंजम्पशन 75 से बढ़कर 100 पे पहुंच गए। तो फिर एपीसी का फॉर्मूला होता है सी अपॉन वाई। अब इस कंडीशन में एपीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 हो जाएगी, यानी कि जितना इनकम हुआ उतना ही खर्चा हुआ। तीसरा, आपका इनकम हो गया 150 और कंजम्पशन 125 के। अब इस कंडीशन में क्या होगा, आपका एपीसी यानी कि वही फॉर्मूला सी अपॉन वाई, तो आपके हुए 0.8। इस कंडीशन में एपीसी क्या होगा, एपीसी होगा लेस देन 1। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपके कंजम्पशन घटते हैं और इस वजह से एपीसी की वैल्यू घटती हुई रहती है। एपीसी के फीचर्स देख लेते हैं, तो वही है। देखो ये जो यहाँ पर मैंने अभी 3 ये लिखे हैं, यही 3। तो देखो एपीसी इक्वल टू, वो एपीसी ग्रेटर देन 1 कब, जब सी ग्रेटर देन वाई, यानी कि कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम होंगे। दूसरा क्या है, एपीसी इक्वल टू 1, ये कब होगा, जब होगा सी इक्वल टू वाई, यानी कि जो कंजम्पशन है वही इनकम है। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब दो वेरिएबल इक्वल होते हैं तो बच्चों उस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट।
इस ब्रेक इवन पॉइंट पर देयर मस्ट बी टू वेरिएबल इक्वल टू ईच अदर। तो हमारी कंजम्पशन और हमारी इनकम दोनों बराबर हैं, इसलिए इस पॉइंट को बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, और इस पर हमारी एपीसी की वैल्यू 1 होगी। ये मैं आपको बच्चों वो पॉइंट बता रहा हूं जो आपके 20 मार्क्स के जो आपके वो क्वेश्चंस हैं, कौन से 1 मार्क्स के क्वेश्चन, उनमें ये सारे पॉइंट्स आप बड़े ध्यान से पढ़ो और ध्यान से नोट कर लो। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड होते हैं और ऐसे ही लेक्चर में वो पूछे जाते हैं कि आपने वाकई उन चीजों पर ध्यान दिया या नहीं दिया। इसलिए बच्चों इन चीजों को आप अवॉइड मत करना, वरना आपके 20 मार्क्स गड़बड़ हो जाएंगे। मैं जब कॉपी करेक्शन कर रहा था तो मैं आपको एक शेयर कर देता हूं, एक बच्चे का मात्र मैंने मोर देन 2000 कॉपीज, हेड एग्जामिनर रहता हूं तो मोर देन 2000 कॉपीज मैंने करेक्शन करवाई, और उसमें से केवल एक बच्चे ने 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स गेन किए। तो बच्चों इन चीजों पर ध्यान दो, आपका जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स गेन करने का जो वो है एम है, वो इन चीजों को लेकर बड़ा ही वैसा रहता है, थोड़ा सा लाइट रहता है, तो इस पर थोड़ा सा फोकस करते रहें। और बड़े कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, बड़े आराम से आप उन पर मार्क्स ले सकते हो। तो 20 मार्क्स का ध्यान अपना बना के रखो कि मुझे वो 20 नंबर पक्के चाहिए। तो उस वजह से आप इन चीजों को जो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ, बहुत माइनर चीजें बताता हूँ, उनको आप ध्यान में अपने पास हमेशा रख के रखो। तो देखो यहां पर मैंने बताया ना ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट में कौन सा, दो वेरिएबल हमेशा इक्वल होते हैं। हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक सी और एक वाई, तब एपीसी की वैल्यू 1 आएगी। अगले में एपीसी की वैल्यू 1 से कम आएगी, कब, जब हमारे कंजम्पशन कम हो जाएंगे और हमारी इनकम बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट है एपीसी फॉल होता है, देखो यहां से फॉल हो रहा है, ये देख लो यहां से फॉल हो रहा है, पहले ग्रेटर देन 1 था, फिर इक्वल टू 1 हुआ, फिर लेस देन 1 हुआ। कब हुआ, जब हमारी इनकम बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे एपीसी की वैल्यू घटेगी। क्यों, क्योंकि ये एवरेज है, एवरेज प्रोपेंसिटी है, और एवरेज के लिए क्या होता है, सिंपल हो, वही मैथमेटिकल फंडा है कि जैसे जैसे आपका y इंक्रीज होगा वैसे वैसे आपके c डिक्रीज होंगे, तो एपीसी की वैल्यू भी घटेगी। चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कारण एपीसी अगर जीरो कब होगा, जब आपके कंजम्पशन जीरो हो गए, और वो कभी हो नहीं सकते। एक व्यक्ति अपने कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं कर सकता, इवन जीरो लेवल ऑफ इनकम क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, डायग्राम से और समझ लेते हैं। देखो हम यहां पर वाई एक्स खींचा, तो मैं अभी बताया था आपको कि वाई एक्सिस पर कंजम्पशन। अच्छा बच्चों, एक और चीज ध्यान रखना, जब तक आप डायग्राम की लेबलिंग नहीं करेंगे, इट मींस इसको, इसकी नेमिंग नहीं करेंगे, तब तक आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। क्योंकि वाई एक्सिस पर कुछ भी मेजर्ड हो सकता है, एक्स एक्सिस पर कुछ भी मेजर्ड हो सकता है, ये हमें कैसे पता चलेगा। एक एग्जामिनर को ये सारी चीजें बताना कंपलसरी है कि आपने वाई एक्सिस पर कंजम्पशन माना है और एक्स एक्सिस पर इनकम माना है या नेशनल इनकम माना है। तो देखो ये तो हमारा हो गया कंजम्पशन कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग, कहां से, वाई एक्सिस से। और ये जो पार्ट है वो आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो जीरो लेवल ऑफ इनकम पर है। इनकम लेवल आपकी स्टार्टिंग होगी कहां से, ओरिजिन से, शूटिंग विद ओरिजिन, एंड इट विल मीट एट द पॉइंट ऑफ ई। ई पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम, well known as a break even point। जो इक्विलिब्रियम होता है वही ब्रेक इवन पॉइंट होता है, क्योंकि वो काम पोजीशन होती है दो वेरिएबल की। यहां पर आपकी c और y इक्वस्ट, तो अभी हमने आपका c इक्वल टू वाई किया था, जैसे कंजम्पशन 100 के थे, इनकम भी 100 की थी। ये वो पोर्शन है जहां पर c ग्रेटर देन y है, और ये वो पोर्शन है जहां c लेस देन y है।
तो इस डायग्राम में जब भी एक इक्विलिब्रियम होगा तो 3 कंडीशन आएंगी बच्चों, हमेशा याद रखना। इक्विलिब्रियम पर हमेशा 3 सिचुएशन आती हैं। एक, वन वेरिएबल ग्रेटर देन अदर वेरिएबल, वन वेरिएबल इक्वल्स टू अदर वेरिएबल, और वन वेरिएबल लेस देन अदर वेरिएबल। तो ये वो पॉइंट है जहां पर आपका इक्विलिब्रियम हो गया, और इस के बेसिस पर आप चाहो तो इससे आप टेबल से भी समझ सकते हो, मैंने आपको डायग्राम से बना दिया। बच्चों इस तरह मैंने इस चैप्टर के 3 वीडियो आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो होगा आपका सेविंग फंक्शन। तो उसके लिए आप अगले वीडियो तक वेट कीजिए, और मेरे वीडियो अब आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। वीक में जैसे 2 मिल रहे हैं तो वो आपको रेगुलर 2 मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों।